parts of the system work together within the system, even though each part performs a unique function. मतलब एडमिशन सिस्टम जो है एक उनका यूनिक फंक्शन है कि स्टूडेंट को एनरोलमेंट नंबर देना, देन एग्जाम का डिपार्टमेंट का काम है एग्जाम कंडक्ट करना, देन बुक डिपार्टमेंट का काम है बुक सबमिट करना, स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल दे देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दीज आर द वेरियस डिपार्टमेंट एंड दे वर्क टुगेदर टू फॉर्म द इग्नू सिस्टम. देन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है इग्नू का कि टू इग्नू का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है बताइए. यस. To provide education. टू प्रोवाइड एजुकेशन. यूनिवर्सिटी का मेरिट का क्या Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव है? टू गिव द एजुकेशन टू द student. So that means what? All these components when work together to achieve something, to achieve the goal. So the important point is that user must be aware about the central objective well in advance. Why you are interacting with the IGNOU? To study BCA course in merit system through the IGNOU, right? So this is the central objective. Then important terms related to system क्या क्या है देखो. क्या क्या हो सकते हैं? सिस्टम का पर्पस क्या है अभी हमने डिस्कस किया. सिस्टम का पर्पस क्या है? इग्नू या स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, ये एक सिस्टम ले लो. तो स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का पर्पस क्या है? टू गेट एडमिटेड टू द स्टूडेंट इनटू द इग्नू कोर्स और इनटू द यूनिवर्सिटी. So that means they must provide the all the requirement documents and the fees of the course to the एडमिशन सिस्टम. एंड इन उसके बदले स्टूडेंट को क्या मिल जाएगा? उसके बदले स्टूडेंट को एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, कहाँ पे उनको मेरिट सिस्टम मेरिट इंस्टीट्यूट में उनके क्लासेस कंडक्ट हो जाएंगे, ये इंफॉर्मेशन सारी उनको मिल जाएगी. सो दिस इज द पर्पज. बाउंड्री क्या है? हु विल टेक द एडमिशन एंड हु विल नॉट टेक द एडमिशन. सो व्हाट इज इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट इज आउटसाइड द सिस्टम, दैट इज सिस्टम बाउंड्री. से आउटसाइड सिस्टम क्या है एंड इनसाइड सिस्टम क्या है, दैट इज बाउंड्री. एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया? इट इज एवरीथिंग पर्टेनिंग टू द सिस्टम दैट इज आउटसाइड ऑफ इट्स बाउंड्रीज. एनवायरनमेंट तो क्या है? मेरिट इज अ पार्ट ऑफ द मेरिट इज अ स्टडी सेंटर फॉर द इग्नू, राइट? सो other than the you day every Saturday Sunday you go to the merit, you attend the classes and then you come out. So जो outside का सारा जो part है that is known as a system environment, that is pertinent to the system, that is outside of its boundaries. आया समझ में what do you mean by the environment? Yes, ma'am. इनपुट क्या है हमने अभी देखा कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन दैट क्रॉस द बाउंड्री टू एंटर इट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट. तो स्टूडेंट क्या देता है? स्टूडेंट अपना नाम, आधार कार्ड नंबर, 10th 12th के मार्कशीट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा देता है टू गेट एडमिटेड इनटू द इग्नू. एंड आउटपुट उसे क्या मिल जाएगा? आउटपुट इसे मिल जाएगा कौन से स्टडी सेंटर में उसे पढ़ना है, कौन से कोर्स के लिए उसे एडमिशन मिली है, and the enrollment number. When the student will give the exam, he will get the result. आया समझ में? पर्पस, बाउंड्री, एनवायरनमेंट, इनपुट आउटपुट. Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन कौन से टाइप्स के सिस्टम्स है? वेरियस टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स आर अवेलेबल. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम मतलब क्या? फॉर्मल का मतलब क्या हो गया? Which are planned in advance. फॉर्मल सिस्टम अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, जो हम प्लान करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मल सिस्टम कहेंगे. तो कौन सा एग्जांपल दोगे आप? फॉर एग्जांपल आवर टुडेज Ma'am, क्लास. for admissions also, ma'am, there is a formal system we used. हाँ, और आपकी, हाँ, हमारी आज की क्लास Class also. है Yes, ना. ma'am. आज मुझे भी पता था और आपको भी पता था कि आज की 9 o'clock गूगल मीट हमारी शेड्यूल है. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ फॉर्मल सिस्टम, राइट? We have the agenda of the meeting. What is the agenda of our meeting? To study the MCS 014, right? So this is the formal system. And what is informal system? Example, that is not described by the procedure, it Which is are not not used. planned.
not planned. For example, you are going to your friend's house. You will not inform him, and you will go as it is. So this is an example of an informal system. So according to a schedule, it works on a as need basis. For example, sales order processing system through telephone calls. ये भी हो गया ना? That is also informal system. What is physical system and abstract system? एग्जाम्पल बताओ. फिजिकल सिस्टम मतलब कुछ भी फिजिकल जो हमें दिखता है वो. आप मेरिट में आ गए. कैसे आ गए आप? थ्रू बस, थ्रू द सिटी बस, थ्रू द मेट्रो. So that is a physical system, metro system. So using the metro, you are coming to Kutub Institutional Area for in the Merit Institute. That is a physical system हो गई. So में physical system भी दो टाइप के हो सकते हैं. एक static हो सकती है, एक dynamic हो सकती है. So Padna, you are coming into the Merit by metro. That is a dynamic system. And when you will enter into the Merit Institute, that is on studying. That is also, you can say, the static system, right? Abstract systems are conceptual entities. For example, Merit Institute. For example, IGNU. For example, company. किसी company में. So these are the examples of abstract system. समझ में आ गया? Physical system, abstract system. Ma'am, what are the example of physical systems? फिजिकल सिस्टम यहाँ पे दिए हुए हैं ना इतने सारे. कंप्यूटर सिस्टम, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, sure. फिजिकली जो है वो फिजिकली हमें जो दिखाई देते हैं, दैट इज जैसे नोन हम एज. टच कर सकते हैं, टच हाँ, कर राइट. सकते हैं. कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड, these are the physical components of a computer system. What are the open system and the closed system? ओपन सिस्टम मतलब मैंने क्या कहा था? इग्नू एडमिशन के लिए मैंने बोला था कि यू आर गिविंग द इनपुट. क्या इनपुट आप दे रहे हो? योर फीस. यू आर फिलिंग द फॉर्म एंड यू आर गिविंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड नंबर, 10th 12th के सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो उसके बाद ये इनपुट हो गया. तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट आपको मिल जाएगा एनरोलमेंट नंबर फॉर द बीसीए कोर्स. दैट इज द एडमिशन कार्ड. आपका ये मिल जाता है ना, आईडी कार्ड मिल जाता है ना इग्नू का. So that is output. So that is an open system. That is a system within its environment. It receives input from the environment and it provides output to the environment. For real life system, information system, organization, etc. And closed system का मतलब क्या हो गया? It is isolated from environment influences. It operates on factor within the system itself. ये एग्जाम्पल हो गया इग्नू का क्लोज सिस्टम. आया समझ में? तो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल दो मुझे एक. ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो. Information system. कैसे एक्सप्लेन करो? Because ma'am, we provide input in it and it delivers output. फॉर एग्जाम्पल ई ज्ञान कोश. ई ज्ञान कोश इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ओपन सिस्टम. मतलब जिनके पास कोई भी पढ़ सकता है ना. ये www.egyankosh.in पे जाके कोई भी इग्नू के बुक्स पढ़ सकता है. सो दैट इज अ ओपन सिस्टम, राइट? लाइक ओपन सोर्स जैसे ओपन. ऐप होते हैं, हाँ, कोई भी उनमें एग्जीक्यूट कर सकता है. राइट. ओपन सोर्स जो एप्स है वो सारे हो गए. सो क्लोज लूप और ओपन लूप समझ में आ गया. Performance standard is defined as an objective that the system has to meet. Performance standard क्या है कि some. एक मिनट यहाँ पे देखो नीचे. यहाँ डायग्राम आपको दिख नहीं रही है. आपके बुक में डायग्राम होगी. क्लोज लूप सिस्टम की डायग्राम है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे दिख नहीं रही है. सो यस दिस मैम. इज. हाँ. सो यहाँ पे दिया है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ कि सिस्टम हैज टू अचीव समथिंग, has to meet some goal, then only we can say that the system has achieved its performance standard. It has some performance standard. Feedback loop का मतलब क्या हो गया? A portion of the system that enables the system to regulate itself. मतलब आउटपुट फिर से हम इनपुट
की तरफ दे देंगे तो वो क्या हो गया, फीडबैक लूप हो गया. Signals are obtained from the system describing the system status and are transmitted to the control mechanism. Control element compares the output with the performance standard and adjusts the system input accordingly. ये हो गए मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम. मैनुअल सिस्टम के एग्जांपल क्या हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज. आप सिग्नल पे देखते हो, सिग्नल पे क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया तो पुलिस जो वहां पे खड़ा होता है वो क्या कर देता है, ऑफ कर देता है सिग्नल और मैन्युअली कंट्रोल करता है ट्रैफिक को. या कई कई बार होता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जा रहे हैं तो वो क्या कर देते हैं, सारे सिग्नल्स बंद कर देते हैं और मैन्युअली ऑपरेट करते हैं. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ मैनुअल सिस्टम. एंड ऑटोमेटेड सिस्टम मतलब क्या हो गया, the system which require human intervention is called a manual system. For example, face to face information center at places like railway stations. रेलवे स्टेशन पे जाके आप लाइन में खड़े होके आप अपना प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हो या ट्रेन टिकट खरीदते हो. और ऑटोमेटेड सिस्टम वही क्या हो गई, आप अपने घर से मोबाइल से ही या लैपटॉप से ही ट्रेन के टिकट बुक कर दिए. तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटेड सिस्टम. और रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम क्या है, और सब सिस्टम समझ में आ रहा है सबको? Yes, यस. ma'am. So what is real life business subsystem? A subsystem is a component of a system, even though it can also be considered as a system in its own right. Consider a manufacturing firm. It consists of the five subsystems, namely product design, production, sales, delivery, and services. The boundary क्या रहेगी उसकी, ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन मी दिस रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम. समझ में आया सबको? डिलीवरी एंड, हाँ आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट विल बी डिलीवरी टू द कस्टमर एंड गिविंग द सर्विसेज टू द कस्टमर, एंड कस्टमर, राइट. सो दैट इज अ रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम. रियल टाइम सिस्टम्स का मतलब क्या है, एनीवन? रियल टाइम सिस्टम्स कौन से हो सकते हैं, रियल टाइम सिस्टम्स एग्जांपल दो मुझे. Railway reservation, aeroplane reservation systems, railway aviation systems. Sorry, not railway aviation, nahi, Metro aviation. systems. Hmm? Right? Repeat it. कौन सी सिस्टम कहा आपने अभी? Ma'am, he said metro station. मैक्रो. Metro. Metro, right. A real-time system describes an interactive processing system with severe time limitations. So within the time limit, you have to go to the railway station. You have to book the ticket and go to the Chandigarh with the Shatabdi. Right, fixed time is there. So that this is a real time system example. Hard real time system matlab kya, which guarantees that critical tasks are completed on time. And soft real time system matlab kya, यहाँ पे देखो, a critical real time task gets priority over other tasks and retains the priority until it completes them. Systems that control scientific experiments, medical imaging systems, industrial control system, and some display systems are the real time systems. हमारे मेडिकल हॉस्पिटल का एग्जाम ले सकते हो तुम. हॉस्पिटल में हम ब्लड टेस्ट करते हैं या सोनोग्राफी करते हैं या कुछ एमआरआई करते हैं. सो दैट इज अ, that we are doing it and we will get the result. So that is less restrictive type of the real time. But the hard real time system मतलब क्या, कि आपने रेलवे का रिजर्वेशन किया है पर्टिकुलर ट्रेन का, सो यू हैव टू रीच देयर, यू हैव टू टेक द दैट ट्रेन एंड you have to reach the destination on time. For example, another example is the aviation system also.
रेलवे रिजर्वेशन, एरोप्लेन रिजर्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइब्रेरी का भी ले सकते हो। विद इन द 8 days you have to submit the you have to return the book. Ma'am, movie tickets also are मूवी hardware system. टिकट्स, यस, Yeah. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ये सारे एक्सरसाइज जो दिए हुए हैं ना, वो सारे आप देख लेना, ठीक है। हर एक चैप्टर के नीचे ये जो एक्सरसाइज दिए हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ? Ma'am, they can distribute their service to another. Ma'am, is window ticketing service is real-time service? विंडो रेलवे रिजर्वेशन का Yeah, if I'm going to railway ticketing window and trying to get a ticket, is it called a it is real-time a system? yes, it is a real time. But Either there you can there do are online, variables of how many peoples are there, how many queues are there. either you can book So through it's your not necessarily mean that I will get the ticket instantly. I mean, it's understandable if we are talking about software like we are booking a ticket online, then it's instant. then it You is a know, real time, right? yeah, Huh. that we can say it's a real-time system. But when you go onto the railway reservation system and standing in the queue, it is a mix, right? Yeah, it's not Mix. always real time. Mix It's वही तो yeah, it will lot be of both. variables. Yeah. Yes, it will be both because you are standing in the queue, you are giving the money, then he will see into the laptop whether the train tickets are available or not, and then he will confirm the ticket, right? So it is it is both. It is an example of both the system, right? Yeah, so hard real-time system would be a And soft. online ticketing system where we just uh, put in our details and get the ticket. राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सब कुछ यहाँ पे। क्या क्या? डेटा, प्रोसेस एंड इंटरफेस कंपोनेंट ऑफ ए information system are distributed to multiple locations in a computer network. For example, Amazon, right? For example, Google. These are the examples of distributed systems, na? Right? आप ये एग्जाम्पल आप लास्ट 2 ईयर से आप सब लोग यूज कर रहे हो, तो आप यही एग्जाम्पल दे सकते हो कभी भी एक्सप्लेन करने के लिए। All of you are familiar with the online education, online shopping, online food delivery, online grocery, ये बिग बाजार है, मिंत्रा है, अमेजोन है। all these examples you can give according to these different kinds of systems and explain them। एग्जाम में भी आप दे सकते हो। क्लियर? समझ में आया? So, what is the distributed system? The processing workload required to support these components is also distributed across multiple computers on a network. In this system, each processor has its own local memory. The processors communicate with one another through various communication lines such as high buses or telephone lines. The processors in distributed system may vary in size and function. They may include small mini computers, large general purpose computer system. Implementation of a distributed system is complicated and difficult, but still is in demand. Some of the reasons are that the modern businesses are already distributed. जो भी हम सारे एग्जांपल्स आजकल देख रहे हैं ऑनलाइन के, वो क्या है? सारे एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड के ही है। तो वहां पे क्या क्या एडवांटेजेस है यहाँ पे देखो। What are the advantages of this? Resource sharing, computation speed up, reliability, and communication. What are the different layers of distributed system architecture? यहाँ पे देखो, सबसे पहला लेयर कौन सा हो सकता है कि एक्चुअल डेटा कहाँ हम स्टोर करेंगे। एक्चुअल for example, you can take the example of Facebook also. Facebook has a huge big data. Then you are storing the data somewhere, right?
in the database or using the big data, using Hadoop, you are using the, or you are storing the data on the cloud. सब जगह आजकल कहाँ पे डेटा स्टोर होता है, क्लाउड पे होता है, वन ड्राइव पे होता है. सो डेटा, देन सेकंड इज द डेटा मैनिपुलेशन लेयर. सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर डेटा, how you are going to take out the required information from that particular data. कि कौन से लोग हैं जिन्होंने अमेज़न पे बार बार जो है स्पोर्ट्स शूज खरीदे हैं. स्पोर्ट्स शूज जिन्होंने खरीदे हैं वो अगले टाइम जब भी लॉग इन करेंगे तो उनको सारे स्पोर्ट्स शूज के बारे में एडवर्टाइज दिखाई देंगे कि ये बाटा के शूज पे इतना डिस्काउंट है, नाइकी के शूज पे इतना डिस्काउंट है. या फॉर एग्जांपल मोबाइल आपने खरीदा है ऑनलाइन अमेज़न से या मिंत्रा से या कहीं और कहीं से, तो आपको ये सारी जानकारी बार बार वो देते रहते हैं. दैट मीन्स दे आर यूजिंग योर डाटा फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर, उनके फायदे के लिए वो सारा तुम्हारा डाटा जो है वो यूज करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द फेसबुक ऑल्सो, दे आर यूजिंग योर डाटा. So including all the command and logic required to store and retrieve data to and from the database. Application logic layer का मतलब क्या हुआ? Include all the logic and processing required to support the actual business application and rules. For example, the calculations. Then presentation logic layer includes processing required to establish the user interface. For example, editing input data, formatting the output data. ये हो गया प्रेजेंटेशन. एंड एक्चुअल प्रेजेंटेशन मतलब क्या? वी आर व्हाट वी आर सीइंग, इट इज द एक्चुअल यूजर इंटरफेस. द इनपुट्स आर रिसीव्ड बाय दिस लेयर एंड द आउटपुट्स आर प्रेजेंटेड बाय दिस लेयर. दैट इज, दीज आर द 5 लेयर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. समझ में आ गया सबको? यस, प्लीज गो थ्रू ऑल दीज एक्सरसाइजेस, चेक योर प्रोग्रेस 1 and 2 जो भी है. So next is the development of a successful system. Development of a successful system के लिए हमें क्या क्या जरूरत होगी? Anyone? How your system will be successful? How you are going to develop the system so that it will be successful? For that we have to study the SDLC model. SDLC model का मतलब क्या हो गया? System Development Life Cycle Model. वाटरफॉल मॉडल सबको पता है? दीदी यस यस ताहिर, क्या बताया आपने? नो मैम, उसका एचडीएलसी का मुझे वो फुल फॉर्म पता था ना मैम, तो इसलिए मैंने हाँ, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल. जी तो मैम. यूजिंग दिस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, इट इज अ स्टैंडर्ड मेथड टू डेवलप द सिस्टम. तो आपको क्या डेवलप करना है सिस्टम? मेरिट में आप, मेरिट इज अ स्मॉल इंस्टीट्यूट वेयर यू आर गोइंग टू डेवलप द स्टूडेंट. मेरिट का सारा कंप्यूटराइजेशन करना है आपको. मेरिट पहले क्या है? मेरिट इज नॉट अ ऑटोमेटिक सिस्टम. यहाँ पे सारा सब कुछ मैनुअल चल रहा था, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं थे, तो सारा का सारा जो मैनुअल सिस्टम है अभी इनको क्या करना है? ऑटोमेटिक करना है. ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो. तो उसके लिए हम कैसे कैसे डेवलप करेंगे? पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम, पूरा का पूरा मेरिट ऑटोमेटिक सिस्टम किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, और वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर को क्या कहेंगे हम? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. और उसके कई तरीके हैं. फॉर एग्जांपल वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, ये सारे मॉडल हम आगे देखेंगे. तो यहाँ इसमें क्या हो जाएंगे? कौन से फेजेस आएंगे? सबसे पहले तो हम सिस्टम का एनालिसिस करेंगे कि मेरिट को क्यों जरूरत है कंप्यूटराइज्ड करने की, ऑटोमेटिक करने की क्यों जरूरत है, उसका एनालिसिस करेंगे. तो एनालिसिस करना मतलब क्या करना? कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो उसकी लिस्ट बनाना. सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS डॉक्यूमेंट, SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट रेडी करना. फिर उसका SRS बनने के बाद उसका एक्चुअल सिस्टम का डिजाइन करना. डिजाइन होने के बाद जो भी प्रोग्रामर्स है वो प्रोग्राम लिखेंगे. आइदर लिखेंगे C++ में, जावा में, या पाइथन में लिखेंगे, या R प्रोग्रामिंग करेंगे. राइट. सो यूजिंग द Hadoop
बहुत ज्यादा डाटा बहुत बिग है, इग्नू जैसा है या रेलवे रिजर्वेशन जैसा है, so using the big data, using Hadoop, they will manage the data. So using various techniques, they will develop the system. Then पहले एनालिसिस किया, देन डिजाइन किया, देन एक्चुअल प्रोग्रामिंग किया. एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने के बाद वो सारे प्रोग्राम्स हम रन करके देखेंगे. दैट मीन्स वी विल डू द टेस्टिंग. टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? Testing we do with the intention of finding out the errors in the system, and then we will see the actual output. And the last phase is the maintenance phase. आया समझ में SDLC का मतलब? यहाँ ब्लॉक डायग्राम दे दी है, पढ़ो. समझ में आ गया? ये पढ़ो, यहाँ तक पढ़ो. मैम अटेंडेंस अभी होगी या बाद में होगी? हु इज आस्किंग? विशाल कुमार, किसने पूछा अभी? अटेंडेंस का किसने पूछा अभी? यस प्लीज. अटेंडेंस का किसने पूछा अभी? राइट योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर इन द चैट बॉक्स. मैंने पहले ही बता दिया था. आपने अभी ज्वाइन किया क्या? यस. यस मैम, विशाल कुमार. हाँ, तो नाम, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर चैट बॉक्स में लिख दो. लिख दिया? सब लोगों ने लिख दिया अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर इन द चैट बॉक्स? यस मैम. Yes, ma'am. 46 people are there. So write your name and enrollment number in the chat box. मैं नोट करके रख दूंगी सबका. Just 1 minute, I will copy paste. आकाश वर्मा, आपका वीडियो बंद कर देना. Just 1 minute, I will copy paste. एक मिनट रुक जाना. Read this and explain me. मैंने अभी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्सप्लेन किया. सबको समझ में आ गया? यस, ये समझ में आ गया? preliminary investigation, why we are developing the system, why we are, what are our goal, what are the things, determination of the system requirement, उसकी list बना दी. then actual design, then actual development, मतलब program लिखना, then actual program को test करना, then actual implementation at the user site and evaluation, and or you can say maintenance also. So these are the things in system development life cycle. So for making successful system, following principle should be followed. क्या है? Both customers and developers should be involved accurately. Then problem solving approach कैसे होना चाहिए? किस तरह से आप problem solve करोगे? Explain me how you are going to solve the problem. What are the things that you will consider while solving the problem? For example, मेरिट का ऑटोमाइजेशन है या इग्नू एडमिशन सिस्टम कंप्यूटराइज करनी है, तो आप क्या क्या things you will consider? What are the different things that you will consider while solving the problem? Yes. Through surveys and feedbacks, we'll get surveys and feedbacks and see which problems are trending and improvise them. एग्जैक्टली मतलब हम रिक्वायरमेंट तुम कैसे कलेक्ट करोगे? एंड यूजर से बात करके, या एंड यूजर का वेरियस एंड यूजर का सर्वे लोगे आप, या उनको कुछ फॉर्म देंगे और वो उनको बोलेंगे कि ये फॉर्म भर के मुझे दे दो. सो यूजिंग देयर फीडबैक, यूजिंग द फॉर्म्स, you will decide what is the actual problem and why they are needing the automatic system. So you will study their requirements. आया समझ में? So define the requirements, professor. Yes. Yes.
Define the requirements of a solution, identify the candidate solution and select the best solution. That means end user से आप directly बात भी कर सकते हो, उनके interviews ले सकते हो, उनको form fill up करने के लिए दे सकते हो. Using those form, using their feedback, you will decide what are the requirement. You will discuss with them what are the different solutions you can consider, which is the best solution, how you are going to design the system, after designing what, how you are going to implement it actual. So you may have the expert programmers in Python language, R language, or using latest technology you can use for developing that particular system. So etc etc, you all these things you will consider while developing the system. You will observe and evaluate the solutions impact and refine the solutions accordingly. एक्चुअल प्रोग्रामिंग हो गया, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन आपने कर दिया, फिर आप देखोगे कि ये सॉल्यूशन सही काम कर रहा है या नहीं, या इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, फिर आप एंड यूजर से डिस्कस करोगे. एंड यूजर को साइट पे बुला के उनको दिखाएंगे कि ये आपने सिस्टम डेवलप किया है, इज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, आउटपुट आपको किस तरीके से चाहिए, ये सारे डिस्कस आप उनके साथ करोगे और विल फाइंड द solution. So for this, the various standards are there: documentation standard, quality standard, and the automated tool standard. So documentation standard मतलब क्या? It should be an ongoing system activity during the system development life cycle. मतलब क्या है? Requirement आप बार बार यूजर से, एंड यूजर से डिस्कस करोगे, डिजाइन वालों से डिस्कस करोगे, या प्रीवियस इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर किसी ने डेवलप करके रखा है आपके कंपनी में, तो उनका उसके टीम का आप फीडबैक लोगे कि हम ये नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, आपने पुराना इस तरीके से किया हुआ है, तो इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या मिसिंग है, ये सारी चीजें. देन क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल वालों से आप डिस्कस करोगे. सो चेक, you will check, should be established at every phase for ensuring that the output of every phase meets the business and technology expectations. Automated tool standards, hardware and software platform should be finalized for the development of information system. Automated tool standard prescribe technology that will be used to develop and maintain information system and to ensure consistency, completeness and quality. ये जो पहले मैंने डिस्कस किया था वो ये है सारा. Are you able to listen me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आ गया? जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया था वही लिखा है. लेकिन मैम थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आया, एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा. क्या नहीं समझ में आया इसमें से? मैम जो आपने जी मैम. ऑटोमेटेड टूल स्टैंडर्ड. अभी देखो आप किसी कंपनी है, आपकी किसी सॉफ्टवेयर कंपनी है, एंड यू आर गोइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल फॉर द मेरिट और फॉर सम कस्टमर, you are going to develop the software. So in that case what you will do, अकॉर्डिंग टू कस्टमर अगर बहुत बड़ा है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो व्हाट यू विल डू, you will use latest hardware, you will use latest software अगर यूज करना है. फॉर एग्जांपल he will demand that they want all the programming in Python, or you can say they want all the programming using the big data, using Hadoop in our language. So you don't have the employees, or you don't have the software employees, they have the knowledge of the Hadoop and the R or Python. So for that what you will have to do, you will have to hire the employees, or either you have to train the present employees. सो ट्रेनिंग का खर्चा बढ़ जाएगा, और अगर आपने नए एम्प्लॉयज हायर किए तो यू हैव टू पे देम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सैलरी, उनके लेटेस्ट सैलरी जो है वो. So you have to consider all these things when you will see automated tool standards. So automated tool standard, they will prescribe the technology that will be used to develop and maintain the information system.
and to ensure consistency, completeness, and quality. So, using the latest technology, you will achieve that consistently, you will get the good result. Consistently, you will be able to fulfill the end user's requirement, right? And you will get the good quality of the software also, which you will not be able to achieve using the C language or the C++ or Java. आया समझ में मयांक चौधरी? Yes, ma'am. So development of information system should be considered as a capital investment. ये हमने अगर लाइन टू लाइन पढ़ा तो बहुत टाइम लगेगा. आपके लेक्चर्स खाली 5 लेक्चर्स में हमें ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है. Today I am going slowly because today is the first lecture. But after that I will have to go fast. समझ में आया आपको सबको? Yes. आपके कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं है मैम जो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ऐसे बुक वाला छोड़ शॉर्ट के? फॉर्म का जरूरत बुक नोट्स की जरूरत नहीं. दिस बुक इज मोर देन सफिशिएंट. आप खाली बुक पढ़ के जाओगे तो भी आपको अबाउट 90% मिल जाएंगे. ओके मैम. इतने अच्छे मैम बुक्स है. इतने और मैम इतने कम टाइम में बुक कैसे कंप्लीट कर लेंगे? हाँ मैम बुक इसके नोट्स तो चाहिए. दिस यू हैव टू आस्क टू द मेरिट और इग्नू. उन्होंने 5 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें हमें ये कोर्स कंप्लीट करना है. इतना स्लोली हम नहीं जा सकते. I will give you the idea. I will explain you the important things. समझ में आ गया? ओके मैम. Any difficulty, Saurav, Debalay, Chatterjee? This course is very easy. You can read and you will be able to understand this course. This is only theoretical. What are your other subjects? हाँ, तो डेटा And स्ट्रक्चर, DBMS. C++, DBMS से ये सब्जेक्ट तो बहुत ही आसान है. Just you have to study this, read the subject, you will get all the things. Clear? Yes, ma'am. Subject is easy, Mayank, Tahir. Read the book thoroughly. If you have any difficulty, ask me. ओके मैम. So these are the various things that we have to study. Here they have given the see here. Here they have given the various approach. You are studying the data structure subject also, right? So what are the things in data structure that you are studying? How you are going to solve the problem? Various techniques are there. Na? Out of that, divide and conquer approach is also you are using. Which sorting technique is used? Divide and conquer approach. Sorting आपको सबको पता है, right? Merge sort, quick sort. These are the example. They are Yes, using miss. the Quick divide and and merge conquer sort. approach, right? So these are the things that we have to study here. System development life cycle हमें यहाँ पे पढ़नी है. तो what are the various techniques यहाँ पे दिए हैं SDLC के, ये हम देखेंगे. Various approaches for development of information system. What are the various approaches? एक है model driven. Model driven का मतलब क्या हो गया कि it emphasizes the drawing of pictorial system models to document and validate both existing and or proposed systems. Ultimately, the system model becomes the blueprint for designing and constructing an improved system. Blueprint का मतलब क्या हो गया? What is blueprint? मैम बेस प्लान. हाँ, आर्किटेक्ट लोग क्या करते हैं? आर्किटेक्ट लोग जो ड्राइंग ड्रॉ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट है. तो मतलब हमारे घर का प्लान है कि हमारे घर में वरांडा कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगी, डाइनिंग रूम कहाँ होगी, किचन कहाँ होगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ से कंस्ट्रक्ट होगी. तो ये क्या हो गया? ब्लूप्रिंट. सो द सेम टेक्निक इज यूज्ड हियर आल्सो फॉर द मॉडल driven approach. So these are the various approaches with the help of which we are going to develop the system. So accelerated approach का मतलब क्या हो गया? A prototyping approach. Prototype का मतलब क्या हो गया कि एक छोटा मॉडल हम बनाएंगे और वो मॉडल यूजर को दिखा देंगे
कि एंड यूजर को, और एंड यूजर से पूछेंगे कि इज दिस व्हाट यू आर रिक्वायरिंग, फिर एंड यूजर कहेगा नहीं नहीं ये तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ अलग है, मुझे इस तरह का आउटपुट दिखना चाहिए अगर मैंने ये इनपुट दिया तो यूजर, तो डेवलपर क्या करेगा, फिर उसे डेवलप करके फिर दोबारा दिखा देगा. सो दिस इज द एक्सिलरेटेड अप्रोच. प्रोटोटाइप मतलब क्या, प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या हुआ, अ स्मॉल वर्किंग मॉडल. It will use a developer will develop a small working model and it will show it to the end user. Okay, a prototype is a working system that is developed to test the ideas and assumptions about the system. It consists of a working software that accepts input, perform the calculation and produce the or give the output according to the user. आया समझ में. तो डेवलपर क्या करेगा, बार बार प्रोटोटाइप डेवलप करके एंड यूजर को दिखा देगा जब तक एंड यूजर का विल नॉट सेटिस्फाई. So and another one is known as a joint application developer, JAD. JAD का मतलब क्या हुआ कि जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपर. यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करेंगे जहाँ पे एंड यूजर, मैनेजर, एनालिसिस, डिजाइनर सारे के सारे लोग इन्वॉल्व करके एक मॉडल जो है वो डेवलप करेंगे. Okay, for several days in a series of intensive meetings to specify or review the system requirement. So in this approach, requirements are identified and design details are finalized. So यहाँ पे ये मॉडल में सारे लोग एक साथ आके जो है वो रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज करेंगे और SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फाइनल होने के बाद एक्चुअल सिस्टम को डेवलप करेंगे. सो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन अप्रोच क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ हम करेंगे. मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, मयंक, ताहिर? Yes, ma'am. जी मैम. ओके, सो हियर द स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट मतलब क्या है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, डिजाइन करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे ताकि हमारा मेंटेनेंस का काम जो है वो कम से कम रहेगा. आया समझ में. इन पर्टिकुलर टाइम 3 मंथ्स में हमें ये सिस्टम डेवलप करना है और 3 मंथ्स में हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग, 15 पीपल आर वर्किंग इन फॉर द 3 मंथ्स ऑफ टाइम. सो एफर्ट का मतलब क्या हुआ, हाउ मेनी मेन आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स, मेन मंथ्स, दैट इज एफर्ट का यूनिट क्या होगा, हाउ मेनी मेन आर वर्किंग, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी मंथ्स, दैट इज नोन एज अ एफर्ट. आया समझ में एफर्ट का मतलब? Yes, ma'am. Manpower or exhibition. हाँ, और टाइम. सो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस में क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस का मतलब क्या है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे कि मेरिट का कंप्यूटराइजेशन, व्हाई वी आर डूइंग मेरिट कंप्यूटराइजेशन, व्हाई दे आर इन नीड, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उनका, कि एडमिशन सिस्टम करना है, देन लाइब्रेरी सिस्टम ऑटोमेटिक करना है, देन जो भी एम्प्लॉयज है मेरिट के उनकी सारी सैलरी ऑटोमेटिक करनी है, दैट मीन्स अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑटोमाइजेशन करना है. देन रिक्वायरमेंट जो भी है उसका एनालिसिस करेंगे कि ये सारी रिक्वायरमेंट है वो हमारे जो भी हमारा छोटा सा कंपनी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, तो मेरिट का ऑटोमेशन हमारे पॉसिबल है या नहीं, हमारे बस की बात है या नहीं. उनका अकाउंट सिस्टम तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि अकाउंट्स के कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने प्रीवियसली डेवलप कर चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम हमें नया है. तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं उनके ये सिस्टम के बारे में कितनी जानकारी है, उनको पाइथन में डेवलपमेंट चाहिए तो पाइथन का नॉलेज हमारे एम्प्लॉयज को है या नहीं, या हमें उनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा या नए एम्प्लॉयज हमें हायर करने पड़ेंगे, और डिसीजन एनालिसिस फाइनल. तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी. आया समझ में आपको? So it is a process center technique that is used to model business requirements for a system structured analysis. Introduced process modeling tool called the data flow diagram. Data flow diagram मतलब सबको पता है, आप DBMS भी पढ़ रहे हो ना, DFD, ZR diagram सब आपको पता है अभी. All of you are familiar with the data flow diagram and entity relationship diagram.
Yes, ma'am. ये आपके कोर्स में है, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि DFD ER डायग्राम पे क्वेश्चंस आते हैं आपको. So these are basically the tools for design. आया समझ में? एनालिसिस में हम ये सारी टूल्स की हेल्प लेके, डाटा फ्लो डायग्राम लेके पूरा का पूरा हमारा जो प्रॉब्लम है वो यूजिंग द डाटा फ्लो डायग्राम वी विल एक्सप्लेन इट. डाटा फ्लो डायग्राम भी कई तरह के होते हैं. कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम, लेवल 1 डायग्राम, लेवल 2 डायग्राम, लेवल 3 डायग्राम. एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम we can design the our tables in SQL. आप जो DBMS में अभी कर रहे हो. What is entity? What do you mean by the entity? Devalan? Relationship between two entities. Relationship between the two entities. Relationship हो गया. What do you mean by the entity? Ma'am, attributes. Table name, entity. Entity table name हो गया. Table का नाम हो गया. लेकिन entity की definition क्या है? Entity is basically an object, ma'am. Object, exactly. With, yeah, Entity is an with object. which we are trying तो to. क्लास क्या है मेरा? क्लास स्टूडेंट है और सौरव Yes. क्या है? ऑब्जेक्ट है. सौरव इज एन Object. एंटिटी, देवाला इज एन एंटिटी, ताहिर इज एन एंटिटी. आया समझ में? स्टूडेंट इज एन एंटिटी. आया समझ में? Yes, ma'am. तो हर एक जितने भी मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा मेरा 10-15 लाइन का, तो 10-15 लाइन का जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें जितने भी नाउन्स आए हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो. जितने नाउन्स आए हैं उतने मेरे एंटिटीज बनेंगे और जितने मेरे एंटिटीज है उतने मेरे टेबल्स बनेंगे DBMS में. आया समझ में? ये सब्जेक्ट आपको प्रोजेक्ट के लिए काफी हेल्प हो जाएगी. BCA फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट जो है आप ये सब्जेक्ट थरोली पढ़ लोगे. आसान सब्जेक्ट है, थियोरटिकल है, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे. यस मैम जिसके नीचे अंडरलाइन करते हैं मैम वो शायद यूनिक रहता है. हाँ, यूनिक मतलब जितने भी नाउन्स आएंगे उतने आपके टेबल्स बनेंगे, एंटिटीज रहेंगे उतने. आया समझ में? जी जी जी. हाँ. सो आफ्टर दैट डिजाइन इज देयर. सो डिजाइन में हम एक्चुअली क्या करने वाले हैं? वी विल यूज द एनालिसिस इनपुट फॉर द डिजाइन. इनपुट क्या रहेगा डिजाइन के लिए? एनालिसिस का जो भी आउटपुट है, SRS डॉक्यूमेंट, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज द इनपुट to the design. DFDs, ER diagram, data dictionary, these are the inputs to the design. Okay, so it utilizes the graphics description and focuses on development of a software specification. Actual हम development किस तरह से करने जा रहे हैं, कितने मेरे मॉड्यूल्स होंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. द गोल ऑफ द स्ट्रक्चर डिजाइन इज टू लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम्स कंसिस्टिंग ऑफ द फंक्शनैलिटी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स दैट परफॉर्म रिलेटिवली इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, कितने मेन फंक्शंस रहेंगे, कौन सा फंक्शन कौन से फंक्शन पे डिपेंडेंट है, कौन से फंक्शन सारा काम अपने आप करने जा रहे हैं. हाउ द आइडियल सिस्टम शुड बी? Ideal system should be loosely coupled and highly cohesive. तो कोहेजन का मतलब क्या है, कपलिंग का मतलब क्या है, ये सारी चीजें हम डिजाइन में पढ़ेंगे. इट इज अ प्रोसेस सेंट्रल टेक्निक दैट ट्रांसफॉर्म द स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मॉडल. जो भी हमारा इनपुट है, SRS डॉक्यूमेंट, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस मॉडल है, वो हम डिजाइन में कन्वर्ट करेंगे. आया समझ में? सो मॉडलिंग टूल्स यहाँ पे हम क्या क्या यूज करेंगे? स्ट्रक्चर चार्ट्स यूज करेंगे, देन फ्लो चार्ट्स यूज करेंगे, अल्गोरिथम्स लिखेंगे. ये सारी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं और एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे बाद में. दे आर यूज टू इलस्ट्रेट द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्ट्रक्चर टू फुलफिल बिजनेस रिक्वायरमेंट. Structure charts describe the interaction between independent module and the data passing between the module. These module specifications can be passed to programmers prior to the writing of program code. In structure chart, the whole application is divided into modules.
Okay, set of program instruction and modules are designed according to some principle design. These principles are modularity, partitioning, coupling, cohesion, span of control, size of module and shared use of function. ये सारी चीजें जब हम डिजाइन चैप्टर अलग सा पढ़ेंगे उसमें हम सारी चीजें ये डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी मैंने आपको जस्ट आइडिया दी है कि कौन से मॉड्यूल मेरे बनेंगे इग्नू में बनेगा स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम. देन एक्चुअल बुक्स स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन हुआ है, जिनको एनरोलमेंट दिया है, उनको बुक्स प्रोवाइड करना, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना. देन एग्जाम डिपार्टमेंट विल बी अनदर मॉड्यूल जो एग्जाम कंडक्ट करेंगे. देन एग्जाम कंडक्ट करने के बाद जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन्हीं को प्रोजेक्ट करने के लिए 5th सेमेस्टर में अलाउ करना और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एक्चुअल डिग्री उनको देना. ये एक अलग मॉड्यूल होगा. सो ये अलग अलग मॉड्यूल और वो मॉड्यूल हम कैसे एक दूसरे को जोड़ेंगे, कोहेजन एंड कपलिंग, वो सारी चीजें कहेंगे. स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि मॉड्यूल्स they should interact with one another. They manage the functions of a limited number of a lower level module. It means that number of called module should be limited in a calling module. मतलब क्या है, ये सारी चीजें डिटेल में हम डिजाइन में चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे. हर एक मॉड्यूल की साइज कितनी बड़ी होनी चाहिए. बहुत बड़ा हो गया मॉड्यूल तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं. जैसे मैंने स्टूडेंट मॉड्यूल लिया, स्टूडेंट मॉड्यूल को मैंने कैसे डिवाइड किया, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम, गिविंग बुक्स टू द स्टूडेंट, कंडक्टिंग द एग्जाम ऑफ द स्टूडेंट एंड आफ्टर इवेल्युएटिंग द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट. ये ऐसे 4 मॉड्यूल में एक स्टूडेंट नाम का मॉड्यूल जो है वो मैंने डिवाइड कर दिया. देन यूजिंग शेयर्ड यूज ऑफ द फंक्शंस. कौन से फंक्शन हम यूज करेंगे, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का फंक्शन जो है वो मैं सारे बचे हुए मॉड्यूल में यूज करूंगी. किनको मैं बुक्स दूंगी, जिनका एनरोलमेंट नंबर है, जिन्होंने फीस जमा की है. देन किनके लिए मैं एग्जाम कंडक्ट करूंगी, जिन्होंने फीस जमा की है और जिनका एनरोलमेंट नंबर है. किनके लिए मैं रिजल्ट प्रोसेस करूंगी, जिन्होंने एग्जाम दी है, जिनके पास एनरोलमेंट नंबर है, जिन्होंने फीस जमा कर दी है. दैट इज द शेयर्ड यूज ऑफ द फंक्शन. प्रोटोटाइप मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि प्रोटोटाइप मतलब क्या है कि एक छोटा सा मॉडल मैं डेवलप करूंगी और जो है वो मैं एंड यूजर के साथ एंड यूजर को दिखा दूंगी और बार बार आई विल डिस्कस इट विद द end user whether he is satisfying with the end model or not. Clear about this prototype that I have already explained you. यहाँ पे डायग्राम है, देखो. If you have book, you can see the diagram of this prototype approach. So the prototype can be easily developed with tools using the 4GL and with the help of the case tools also. What do you mean by the case tools? That we will see later. Separate chapter is there on these case tools. And prototyping approach is a form of rapid application development, RAD model. Clear about this thing, prototyping? We have seen the accelerated approach. Accelerated approach is also the rapid application development approach. मैम आप में डायग्राम नहीं है मैम, हमारे बुक्स में डायग्राम है. हाँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन बुक के डायग्राम नहीं दिख रहा है. आप बुक में से डायग्राम ये देख लो. ओके मैम, समझा देते मैम क्योंकि थोड़ा कम समझ में आ रही है. एक्चुअली मेरे पास बुक नहीं है तो मुझे डायग्राम नहीं दिख रहा है. इफ यू आर शेयरिंग, शेयर द बुक विथ मी, देन आई विल एक्सप्लेन. आई विल स्टॉप शेयरिंग, शेयर द बुक विथ मी. जी पे अगर सिस्टम से कोई लॉगिन हो तो यार शो करा दो मैम को. शेयर द बुक विथ मी. नहीं है डायग्राम जो डाउनलोड किया ऑनलाइन बुक्स में नहीं है बस, डायग्राम नहीं है. जिन्होंने ऑनलाइन बुक्स प्रकाश में नहीं भट्ट, है. क्या है प्रॉब्लम? प्रकाश भट्ट अभी आपने ज्वाइन किया. जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, प्लीज राइट योर नेम एंड एनरोलमेंट नंबर इन द चैट बॉक्स. मैम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैम, मेरे में फोटो है मैम. हाँ दिखा दो. कर दे भाई, थैंक यू. सबने अपना नाम एनरोलमेंट नंबर लिख दिया है? यस मैम.
share, then I will explain. और थोड़ा बड़ा करो उसको, डायग्राम मुझे नहीं दिख रहा है, बड़ा करो इसे, भाई पिक करो, जूम कर ले थोड़ा, इस पे जूम करो। फिर क्रॉप कर ले इस पे। हाँ, यहाँ पे अभी देखो आप, ये मैंने एक्सप्लेन किया, वही है सारी चीजें। डेवलप द प्रोटोटाइप मतलब एक मॉडल डेवलप करो। सबसे पहले तो क्या है कि एंड यूजर का प्रॉब्लम क्या है उसके साथ डिस्कस करो, और एंड यूजर ने प्रॉब्लम बताया, उसकी रिक्वायरमेंट बताई, उसे क्या आउटपुट चाहिए वो बता दिया। फिर डेवलपर ने एक मॉडल डेवलप करके डेवलप किया। डेवलप अ प्रोटोटाइप मतलब डेवलप अ वर्किंग मॉडल। वो वर्किंग मॉडल डेवलप करने के बाद वो क्या करेंगे, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एट द यूजर साइट, या यूजर को बुला के दिखाएंगे एट द डेवलपर साइट, एंड देन दे विल टेक द फीडबैक, कन्वर्ट टू ऑपरेशनल। मतलब वर्किंग प्रोटोटाइप करेंगे, वर्किंग मॉडल डेवलप करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी यूजर के प्रॉब्लम्स है, वो उसे दूर करेंगे, और या उसे किस तरह का आउटपुट चाहिए, एडिशनल फंक्शनैलिटीज वो उसमें ऐड करेंगे। आया समझ में? यहाँ पे देखो, बट मैम नीचे जो मैम जो प्रॉब्लम मैम हमने दिया, मतलब हमको उसको रिवाइज किए, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट वर्जन फिर वापस ही यहाँ पे क्यों आ रहा है, इम्प्लीमेंट एंड यूज प्रोटोटाइप पे? मैम ये कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। एक मिनट, इम्प्लीमेंट एंड यूज प्रोटोटाइप तो बार बार हम यूजर से फीडबैक लेते रहते हैं ना, जब तक यूजर सेटिस्फाई नहीं होता है तब तक हम यूजर से फीडबैक लेते रहेंगे। ओके मैम, आप समझ गया। एक मिनट, इट्स लाइक एप्लीकेशंस, जो एप्लीकेशंस हम डाउनलोड करते हैं, दैट दोज गेट अपडेट्स, ठीक है, बग फिक्सेस आते हैं, इट्स जस्ट लाइक दैट। राइट, तो यू विल गेट द न्यू वर्जन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, राइट? समझ गया मैं। They'll see the bugs and resolve them, and then they push new releases and fix them. राइट, सो यू विल गेट द अपडेट्स। कई बार होता है कि पुराने वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यू इन द सेम प्राइस यू विल गेट द न्यू अपडेट्स आल्सो। सो अगर कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो यू विल गेट द अपडेट्स इन द सेम प्राइस, राइट? क्लियर? सबको क्लियर हो गया? यस मैम। सो जेडी क्या है? द जेडी लीडर ऑर्गेनाइज जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ये आप एक मैम मिनट, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं बुक शेयर कर रही हूँ, ये आप पढ़ो और आप मुझे एक्सप्लेन करोगे। ये जस्ट रीड दिस एंड एक्सप्लेन मी। जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब क्या है, यहाँ तक पढ़ो एंड एक्सप्लेन। मैम ये तो जॉइंट वेंचर जैसा कुछ लग रहा है। बिजनेस में अगर कोई दो पार्टनर को अगर एक डील करनी होती है तो जॉइंट वेंचर बनाते हैं, उसकी ऐसा कुछ। I think it works like a beta version. मैडम ब्रेक पे गई है शायद। यस यस, इट्स लाइक अ Beta version. क्या क्या वर्जन? Beta version are there which company give us to only selected
peoples to test it. Exactly. Beta version you are saying me. Yeah, yes. Okay, right. So joint application development मतलब यहाँ पे users, managers, sponsors, system analyst, scribe and IS staff ये सारे लोग इन्वॉल्व होके जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसे हम कहेंगे। और बेनिफिट क्या हो जाएगा इससे? Actively it involves the users and management in project development. Actual users participate करेंगे, then it will reduce using this JAD model, amount of time will get reduced. It incorporates prototyping as a means of confirming requirements and obtaining design approvals. Basically this is also just like a joint application development is also like a prototyping only. So this is the first chapter all about. समझ में आ गया सबको यहाँ तक? जी बस। I will share the second chapter. Will give you the idea because ये lecture में हमें 2 blocks complete करने हैं. I don't think any difficult part is there. All of you are familiar with this? Yes. I will share the second chapter. Just wait. This subject is very easy. The second chapter is system analyst. I will share it with you. सबने अपने नाम एनरोलमेंट नंबर लिख दिए। जो लेट ज्वाइन हो गए, प्रकाश भट्ट आप अभी ज्वाइन हुए क्या? मैम आई एम आरसी दिल्ली 3। हाँ मैम वो आरसी दिल्ली 3 से है मैम। मैम वो हमारे सेंटर है, हमारी आरसी से नहीं है मैम, तो इसलिए वो अटेंडेंस नहीं लगा रहा। मतलब आपका नाम नहीं है लिस्ट में? प्लीज चेक योर नेम वेदर इट इज इन द लिस्ट और नॉट। अगर नहीं है तो मुझे स्पेसिफिकली बता देना, ठीक है? आशीष बाघेल आपने पहले नहीं लिखा था नाम अपना? मयंक? हाँ मैम शिवांक नाम का, एक बार आप चेक कर लेना मैम, शिवांक वर्मा नाम से कोई बंदा है। हाँ मैम शिवांग नाम है उसका। वो मैं एनरोलमेंट नंबर बता दूं मैम उसका? नहीं आप क्यों बता रहे हो, वो उसे खुद बताने दो। मैम वो ना हॉस्पिटल में है, उसकी तबीयत खराब है बहुत ज्यादा, कोविड का चक्कर है शायद उसका, कोई इसलिए क्लास नहीं ले पा रहा वो। हाँ तो ठीक है उसका ना, नाम फिर तो- अभी क्या करना है? जो अटेंड कर रहे हैं उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ, जो नहीं अटेंड कर के लिए उनके लिए नहीं बोल रही मैं। लेकिन मैम कम से कम नाम तो लिख दो उसका। नहीं वो मेरा हेडेक नहीं है, वो मेरिट देख लेगा। मैम आप चेक करके बता देना मैम, अगर नहीं होगा तो हम मेरिट से बात कर लेना मैम, क्योंकि हमने उसका आप चेक कर लेना। Towards the second chapter, that is system analyst, a profession. The work of a system analyst का काम क्या है? अभी हमने डिस्कस किया था। Please tell me what is the work of a system analyst? Design information Analyzing system. a system for its feasibilities and Feasibility, right? What do you mean by this feasibility? feasibility means like whatever system we are going to design, is it worth the cost we are putting in the system, or Yes, is it generating as much revenue as we हाँ. intended to? Right, So exactly. this part Yes, is called feasibility. Feasibility इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि the system that we are going to develop, is it possible to develop the system with our Yeah, requirements? possibility can also be there. हाँ, right. Or is it possible for us with our current condition or current staff, current money, etc., current Yeah, infrastructure, etc. ये सारा मिला के feasibility होता है। Yeah. क्लियर? फिजिबिलिटी का मतलब समझ में आया सबको? सो एनालिस्ट का काम क्या हो सकता है? बेसिकली टू द वर्क ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट हु डिजाइन्स एन इंफॉर्मेशन सिस्टम
is the same was an architect of a house. आर्किटेक्ट क्या करता है, पूरे घर का प्लान बनाता है. जैसे मैंने आपको कहा था कि एंट्रेंस कहाँ पे होगा, वरांडा कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में Basically, क्या. analyst prepares a blueprint for a system. यस, I ब्लूप्रिंट. think miss मतलब they कितने also do मॉड्यूल्स the research रहेंगे. of a problems It tries to solve the problem problem and uh, provide the solution of it. by giving the blueprint of a problem. ब्लूप्रिंट देना मतलब क्या, एक तरह का सॉल्यूशन ही देना. राइट, समझ में आया सबको? Yes ma'am. सो सिस्टम एनालिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सिस्टम एनालिस्ट कितने अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट को एनालाइज करता है, कितने अच्छे तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है, कितने अच्छी तरह से एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाता है, उस पे हमारा सारा सिस्टम जो है वो बेस रहता है. एसआरएस डॉक्यूमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because the SRS document will be used by the designer people, by the programmer, by the testing people, by maintenance. चली गई थी कनेक्शन करने में, फिर टाइम लगा. कोई ना मैम, हमको भी लग रहा था मैम आपकी इलेक्ट्रिसिटी गई थी. So we are discussing about the analysis part, right? That is the second chapter. What is the role of the analysis? 1 minute, I will share the book with you. Are you able to see the book? Yes. Yes ma'am. Okay. MySQL क्या बोल रहे हो? DBMS lab में MySQL आपके Ma'am, practical you were stuff gone, है? so we were discussing about our whole assignments. ओके ओके, ठीक है. सो फॉर द डीबीएमएस कंसेप्ट भी आप इसमें यूज करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. ये जो सारे डिजाइन पार्ट जो है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. सो ये एनालिस्ट का मतलब समझ में आ गया. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? टू नीड द सिस्टम, व्हाई वी आर नीडिंग द सिस्टम एनालिसिस, व्हाट आर द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट, then what are the different analytical skills that we are going to study here, that in the right, like this we are studying here. So why do business need system analyst? Why we need the system analyst? Anyone? अभी हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ही रहे हैं बार बार. सो सिस्टम एनालिसिस की क्या जरूरत होती है हमें? आप बीच में ये चैट क्यों कर रहे हो? बाद में चैट करो. Sorry. System analyst Ma'am, prepares a to blueprint provide for any strategy, system. To provide the strategy strategy. provide करते हैं. Yeah. और how the actual system would be, right? ये कौन आइडिया देता है? बिजनेस एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट देता है. अर्पित पाल, अटेंडेंस हो गई क्या? आप अपना नाम और एनरोलमेंट नंबर लिखो चैट बॉक्स में. बीच में आप चैट मत करो, बाद में चैट करो. So clear, no need to explain why we need the system analyst. समझ में आ जाएगा आपको ये पढ़ के. देवालय चैटर्जी, बाद में चैट करो, अभी चैट मत करना. पहले ये हम चैप्टर खत्म करते हैं. Who are the users, actual users? Why we need the analyst, that we have already discussed. समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, बाद में ये पढ़ लो.
यूजर्स कौन से होते हैं देखो, टाइप्स ऑफ द यूजर्स यहाँ पे दिए हुए हैं. सो system users are defined as the people who use information system or who are affected by the information system on a regular basis. For example, capturing the information, validating the information, how to enter the information into the system, how to respond to the information, how to store, where to store the information system, how to exchange the data, how to present the data, all these things the system user का ये सब करता है. So a common synonym is known as a client. System user or you can say the end user also. Client कोई हम end user भी तो कह सकते हैं ना. So what are the different types of the system users? Internal users and the external users. So what do you mean by the internal users? Anyone? Internal users Which are like the employees of employees business. and अभिषेक सिंह वो बता रहा है, पहले वो उसे बताने दो, फिर बाद आप में बताओ. Yes, please, सौरव. internal users are employees within the organization. They use HR management tools. So those tools are internal users. I mean, those users are internal users. HR भी मतलब anyone, technical, professional staff, supervisor, Yeah. managers, CEOs, those all are internal users. Or whatever they use for customer relationship management and all those other tools, those are internal users of organization. Okay, and who are the external users? External user is basically end user for which product is intended to. Like if you're launching a review system, then whoever going to take the review is the external user. Internal users will be those people who are operating the review system. Yes, यहाँ पे दिया हुआ है external user means what? A modern information system are now reaching beyond the boundaries of the traditional business to include customers and other businesses as a system users. So in business to business information system, each business becomes an external user of the other business information system. For example, in case of the direct purchasing of a product through the internet, customer becomes an external user of the retailer's order processing. For example, मैंने जो example दिया था Amazon का, Amazon, Myntra, etc. etc. So you are the external user here. So next thing is that the how to do the analysis in various functional areas. Analyst in various functional areas. What is the role of the analyst in various functional areas? How to develop the system, how to do the data administration, how to do the telecommunication, end user computing, computer operations, etc. etc. So what is the role of the analyst here? So first we will see this. In a traditional businesses, information services are centralized for the entire organization or for a specific location. In this organization, the staff of information services, see here the diagram again. I am not able to see the diagram here. 2.1, diagram 2.1. So organization, structure of the organization. So here what happens, the staff of information services report directly to the chief executive officer, CEO. Then CEO is an higher, suppose, then the highest ranking officer is sometimes called the chief information officer, and the rest of information services are organized according to the following functions or areas. What are the areas? System development. So system development में क्या होगा? In traditional businesses, system analysts and programmers, see here, read this. In traditional businesses, system analysts and programmers are organized into permanent teams that support the information system and applications for specific business function.
System development unit includes a center for excellence, which is a group of experts, experienced system analysts, system designers, and system builders who establish and enforce the methods, tools, techniques, and quality for all system development project. So actual system develop करते समय who are the participants and what are their functions, these things will come under the system development. Data administration मतलब क्या मैंने कहा था कि we have the huge data. For example, the Facebook has the huge data. So Google has the huge data. So data and other information resources of the organizations are managing the huge data. So these include databases that are used by the system developer to support the applications. System analysts who are expert in data analysis can work here. फिर अगेन ये सिस्टम एनालिस्ट अनदर कैटेगरी के होंगे जो डाटा एक्सपर्ट्स है. यूजिंग द हडूप दे कैन मैनेज द बिग डाटा, राइट. आपका डीबीएमएस बहुत ही एसक्यूएल है, बहुत ही लो लेवल का हो गया. it will not be useful to handle the big data. For example, Google कि एक मिनट में how many users are searching for the current topic. current topic क्या है कि how many COVID cases are there, how many Omicron cases are there in India. So how does they need the hospitalization? So this data, how many people, how many users are accessing, are searching using the Google. So this data, for handling such a big data, expert system analysts are required. So these analysts are known as a data analyst. They analyze database requirement, data design, and construct the corresponding databases. समझ में आ गए ये सारी चीजें? अभिषेक सिंह, सौरव, यस मैम, ताहिर, आ गई है. Yes, मयांक, ताहिर. जी मैम. So next is the telecommunication. So here computer networks that play a critical role in the success of any businesses are designed, implemented, and managed. So for example, again you can take the example of a railway reservation system or Amazon. कोई भी example आप ले सकते हो. So here what happens? So here the network plays the important role. नेटवर्क एनालिसिस आपको करना है. आया समझ में? नेटवर्क एनालिसिस्ट परफॉर्म मेनी ऑफ द टास्क एज अप्लाइड टू द डिजाइनिंग लोकल एंड वाइड एरिया नेटवर्क दैट विल अल्टीमेटली बी यूज्ड बाय सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस. देन end user computing. The growing base of a personal computers and local area network in the end user community are supported. क्या एग्जांपल दे सकते हो आप एंड यूजर कंप्यूटिंग का, सौरव? मैम जो एंड टू एंड यूजर जिसमें यूज होते हैं उसी को ना. एंड यूजर कंप्यूटिंग क्या समझ में आया इससे, आप मुझे बताइए. मैम जैसे हम लोग I think the word means मैम फेसबुक यूज करते हैं तो इसमें भी तो मैम एंड यूजर ही होते हैं. यस सौरव. I think end user computing means the customer base which is basically using the service. At least that's what I understand. End user computing, right? Means for example, when you purchased some antivirus software, that is also an example. Yeah, basically the service which is intended for the and particular customer. It is Yeah. limited to the particular customer. समझ में आया? Anonymous, आपका नाम क्या है? मैम संभावना. आपने नेम एनरोलमेंट नंबर लिख दिया है? नहीं मैम मिस आरसी से नहीं मैम दूसरे से. अच्छा, तो so you are only attending here. यस मैम. ओके, तो आपकी प्रेजेंटी फिर वहां पे आप लगाओगे? यस मैम मैम. वहाँ पे क्लास नहीं होती. वहाँ पे क्लास नहीं होता है ना इसलिए मैम. तो फिर आपने पूछा क्या कि आपका नाम और एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है क्या?
नहीं मैम, यहाँ नहीं लिखना है, हमको पता है मैम। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर पूछ लेना, मैं लिस्ट के एंड में ऐड कर दूंगी, वो ओके एक बार पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। So end user computing, and the next is the computer operations. All of the shared computers, including mainframe, mini computer, and other computer are put to operations, and the same is coordinated. System analyst, yes. Any difficulty? May work as a कैपेसिटी एनालिस्ट इन दिस एरिया, कि हर एक पीसी की, हर एक मिनी कंप्यूटर की, मेन फ्रेम की कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है वो सिस्टम हम डेवलप करेंगे। यस ताहिर, क्या डिफिकल्टी है? नो मैम, मैम वो से हो गया मैम। ओके। डीबी फोर्ज करके आपने रिपोर्ट बनाई थी देवाल है, रिगार्डिंग व्हाट? It was a previous message, ma'am. Okay. So system analyst in modern businesses, how you are going to design it, वो है। Then actual role of a system analyst, ये एक direct question आपको exam में आता है। At the end of the syllabus, we will discuss the question papers also. So basically, this is a theoretical paper and direct questions most of the time comes. But you should know the DFDs and ERDs and the some practical examples also. We will take railway reservation system, library system, IGNOU student admission system, ये एक common example है। उस वो लेके हम हाउ टू डेवलप द सिस्टम दैट वी विल डिस्कस। यहाँ तक सबको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। एक्चुअल रोल ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट क्या है वो हम देखेंगे। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट। आपकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? 11 बजे? It's from 2 o'clock. सर की DBMS की? No, it's a lab, ma'am. लैब है, ठीक है। The success of an information system development is based on the role of a system analyst. So among several roles, some important roles are described below. Change agent. Change agent का मतलब क्या हुआ कि analyst may be viewed as an agent of a change. इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी पुरानी सिस्टम थी वो बहुत ही पुरानी थी, उसमें कुछ भी फैसिलिटीज नहीं थे। तो एनालिस्ट जो है, जो हमारा पुराना काम है, वो सारा का सारा काम जो है वो एक नए फॉर्म में चेंज कर देगा। हमें बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा, नेचुरली टाइम बच जाएगा तो हमारा मनी बच जाएगा। सो इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव। सो दैट इज व्हाई एनालिस्ट इज नोन एज अ चेंज एजेंट। अ कैंडिडेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि मेरिट की सिस्टम है, ये कैंडिडेट सिस्टम है। जो पहले मैनुअल थी उसे हम अभी ऑटोमेटिक करने जा रहे हैं, कंप्यूटराइज्ड करने जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अ कैंडिडेट सिस्टम। अ कैंडिडेट सिस्टम इज डिजाइन टू इंट्रोड्यूस चेंज and reorientation in how the user organization handles information or makes decision. Then it is important that the user accepts the changes. For user acceptance, analysts prefer user participations during design and implementation. कि मेरिट की सिस्टम जो हैंडल करने जा रहे हैं, जो एक्चुअल एंड यूजर है, उसे हम इंक्लूड करेंगे। Why? Because they are going to use the actual system, they are going to use the actual data, so they must पार्टिसिपेट इन एक्चुअल सिस्टम डेवलपमेंट। उनका टाइम टू टाइम इनपुट लेना, उनको टाइम टू टाइम जो भी काम हमारा ये हुआ है, जो भी आउटपुट हुआ है, जो भी मॉड्यूल डिजाइन करके हुए हैं, उनके साथ डिस्कस करना, उन्हें आउटपुट दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डेवलपिंग अ न्यू सिस्टम। Okay, so for the user acceptance, analysts prefer user participation during the design and implementation. Analyst carefully plans, monitor, implement changes into the user domain because people inherently resist changes. In the role of a change agent,
system analyst may use different approaches to introduce the changes to the user organization. मतलब क्या हुआ कि जल्दी से वो नए चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे. जो करंट सिस्टम चल रहा है वही वो कहेंगे एंड यूजर की नहीं नहीं जो करंट चल रहा है उसे चलने दो, हम कर रहे हैं मैन्युअली, थोड़ा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक करने की क्या जरूरत है. सो ऐसे टाइम में एनालिस्ट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दे हैव टू एक्सप्लेन देम कि यूजिंग द न्यू सिस्टम how you are going to save your time, how you are going to utilize that time for other work, how your quality of work will increase. So time बच गया, quality improve हो गई, तो naturally money will be money भी तुम्हारा बच जाएगा. So it will be more beneficial for you. So the analyst, he has to play the important role as a change agent. समझ में आ गया? इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर. इन्वेस्टिगेटर मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे, प्रॉब्लम एक्चुअल क्या है, और मॉनिटर. सो सिस्टम एनालिस्ट may investigate the current system to find the better solution. So how it will help the merit. For example, merit का जो हमने example लिया है, the role of an investigator is to extract the problem from existing system and create information structure that uncover previously unknown trends that may have a direct impact on organization. The role of a monitor is to undertake and successfully complete a project. So in this role, analyst must monitor programs in a relation to time, cost and quality. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीजें है. समझ में आ गया? आर्किटेक्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि एनालिस्ट का रोल होता है कि ब्लूप्रिंट डेवलप करना, पूरे प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट डेवलप करना. मतलब किस तरह से कितने मॉड्यूल्स होंगे, कौन सा मॉड्यूल क्या काम करने वाला है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना. एज अ साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो मतलब क्या कि कई बार होता है एंड यूजर नए चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसे एक्सप्लेन करना, उसे एक्सप्लेन करना, नए सिस्टम के नए थॉट्स जो है सिस्टम के बारे में उसे चेंज करना. ये सारी चीजें जो है वो एज अ साइकोलॉजिस्ट करके उनको प्ले करना होगा. साइकोलॉजिस्ट प्ले मेजर रोल ड्यूरिंग द फेज ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग. एक्चुअल यूजर को क्या चाहिए, ये सारी चीजें एंड यूजर से निकालना, उसे हम कहेंगे साइकोलॉजिस्ट. एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, कई बार उनको खुद को ही समझ में नहीं आता है कि हमें एंड यूजर एंड सिस्टम से क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए. जब वो एक्चुअल यूज करने लगेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि अरे ये चीजें तो रह गई. फिर वो डेवलपर को कहेंगे कि ये आपने अपने सिस्टम में प्रोवाइड किया ही नहीं. So that is why analyst has to play the very important role. आया समझ में? मेरे ख्याल से हम बाकी चीजें बाद में डिस्कस करते हैं. Okay, ma'am. Okay, ma'am. So we will stop here in the next 7th को फिर से हम डिस्कस करते हैं बाकी सारा. Okay, ma'am. बचा हुआ चैप्टर and the next chapters. So hopefully all of you are able to understand all these things. हाँ जी मैम. यस मैम. जी मैम, और बाकी सारी चीज हम YouTube से भी सीख लेंगे थोड़ी बहुत. YouTube से आप एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल्स देख सकते हो, एक्चुअल सिस्टम डेवलपमेंट के एग्जांपल्स. ओके ओके मैम. Okay, thank you very much. You can join your next class. Thank you, ma'am.